ओडिशा रे एथर सरकार गढ़िब बीजेपी न्यूज 18 रो एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में जोगदे यह कहते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंग में आमे अति कम 23 सीट जितबू उत्तर पूर्व में आमे अधिक आसन जितबू बोली शाह कहते सेपरि उत्तर प्रदेश से सीट कम हेबार प्रश्न उठुना 73 रु 74 सीट रे जितबू पछे 73 रु 72 हेबो नाही बोली कहते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष खाली सेतिकी नुहे पश्चिम बंग ओडिशा और उत्तर पूर्व में आमर आसन संख्या बढ़िबो बोली शाह कहते। मगर मैं देश भर में चुनाव की घोषणा के पहले पूरे देश के हर राज्य में जाकर आया हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर कच्छ तक पूरे देश में 138 जिलों का मेरा दौरा हुआ है। मैं नहीं मानता कहीं पर कम होगा, मगर हो भी गया तो बहुत सारे क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट में हम हमारी टैली बढ़ाने जा रहे हैं। बंगाल के अंदर लगभग हम हाफ आधे से ज्यादा सीट जीतकर बाहर आएंगे। उड़ीसा के अंदर भी आप चौंकेगा मत, मैं बता देता हूं, उड़ीसा के अंदर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आज मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। ये सारे क्षेत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार संभावना लेकर खड़े। निर्वाचन राजनीति रे प्रियंका प्रवेश प्रसंग में शाह कहते यह द्वारा कौन फरक पड़ो ना, कारण प्रियंका भद्रा विगत 12 वर्ष धरी निर्वाचन राजनीति रे अछंती। प्रतिथर जेतेबेले निर्वाचन हुए सेतेबेले प्रियंका को एभली देखा मिले। उत्तर प्रदेश अमेठी सह केरल मध्य राहुल निर्वाचन लड़िबा नहीं चर्चा होउछि। ए प्रसंग में शाह कहते राहुल केउठु लड़िबे ताहा कांग्रेस पार्टी स्थिर करिबो, किंतु एथर राहुल गांधी अमेठी आसनरु जीतिबा मुश्किल होइजिबो। इसकी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अब प्रियंका जी को भी उतार दिया है, तो इस प्रियंका फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए काट सकते हैं? प्रियंका वाड्रा जी 12 साल से राजनीति के हैं और हर चुनाव में उनकी एंट्री होती है। हर चुनाव में आप प्रियंका जी गाड़ी में बैठी, दाएं पैर बाहर रखा, अब उन्होंने पानी पिया, अब उन्होंने लिपस्टिक लगाया, हर चुनाव में आप करते हुए। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नई बात है। 12 साल से वो चुनाव में है प्रियंका वाड्रा जी, और 12 साल से लगातार आ रही है। अभी 13वां साल है, काउंटिंग के दिन देख लेना। जैसे पिछली बार मोदी जी लड़े थे, इस बारे में आपका क्या कहना है? सीधे साउथ इंडिया गए हैं, केरला की तरफ। चलिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों लड़ा, कैसे लड़ा, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए देश की जनता के सामने। और अमेठी इस बार टफ है उनके लिए। पिछली बार 1 लाख के उससे जीते थे, पिछली बार 1 लाख उसके मोदी वेव में 1 लाख के मार्जिन से जीते थे। 4 लाख से 1 लाख पर आए थे। जी जी, तो आपको लगता है कि इस बार 5 साल में उनसे ज्यादा स्मृति जी वहां पर गई हैं और उन्होंने बरोबर मत क्षेत्र का संपर्क बनाकर रखा है। मैं आपको बता देता हूं, अमेठी टफ है। मैं नहीं कहता इसके कारण वो वहां गए हैं, परंतु अमेठी टफ है उनके। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी महामेंट नहीं बर्षिंट अमित शाह कहते भोट बैंक दिन पुराणा हो गलानी, एबे जनता काहार मालिकाना रे नाहंती। यूपी में क्या होगा? महागठबंधन साथ में है। मैं जानता हूं आप बार बार बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है अरिथमेटिक से ज़्यादा बड़ी होती है, मगर फिर भी जो नंबर हैं, अगर वोट शेयर आप देखें तो सपा और बसपा का अगर आप मिला दें तो अरिथमेटिक उनके साथ है। देखिए, 5 साल में देश की राजनीति के अंदर एक मूलभूत परिवर्तन आया राहुल जी। आप सबको भी समझना पड़ेगा, देश के इलेक्शन के एनालिसिस करने वाले लोगों ने भी इसको समझना पड़ेगा। अब कोई वोट बैंक का मालिक नेता होता है, वो दिन लद गए हैं कि 2 नेता इकट्ठा हो जाए तो वोट बैंक भी इकट्ठा हो जाएगी। आप वोट बैंक को मलकियत अपनी समझो, ये दिन लद गए हैं। अब मतदाता स्वयं निर्णय करता है, स्वयं फैसला करता है उसके भले में कौन सी सरकार है, देश के भले में कौन सी सरकार है, देश की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार कटिबद्ध है, देश में करप्शन को उखाड़ फेंकने के लिए कौन की सरकार कटिबद्ध है। वो बात को मतदाता समझता है और वो अपना वोट देता है। ये जो 2 पार्टियां इकट्ठा हुई इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो तब होता था जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती थी और वोट बैंक नेताओं की मलकियत हुआ करते थे। आज वोट बैंक नेताओं की मलकियत नहीं है, मतदाता अपने वोट का मालिक खुद है, वो ही फैसला करेगा। न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में जोगदे अयोध्या प्रसंग में मत रखिंट बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह।
अयोध्या प्रसंग में शाह कहते जे सेठारे राम मंदिर प्रतिष्ठा हेउ एहा बीजेपी वैचारिक मत एथिरे कौनसी प्रकार द्वंद्व नहीं। राम मंदिर प्रतिष्ठा नहीं बीजेपी प्रतिश्रुतिबद्ध रही किंतु विरोधी स्पष्ट करंतु अयोध्या से राम मंदिर चाहूंचंती कि नहीं। राम जन्मभूमि का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कमिटमेंट था, है और जब तक नहीं बनेगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहते उसी जगह पे भव्य राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। कोर्ट के अंदर कार्यवाही चल रही है, हम राह देख रहे हैं, मगर हमारा स्टैंड क्लियर है, हम इसको विवादित भूमि नहीं मानते। पर पहले हम मानते हैं कि वही राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर रामलला का बनना चाहिए। अब विपक्ष ने स्टैंड क्लियर करने की बारी है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, चंद्रबाबू जी हो, कि वो राम मंदिर वहां चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया देश की जनता के सामने कि हम चाहते हैं कि वही राम मंदिर बने और इसमें भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक दुविधा जरा भी नहीं है, तिल मात्र की भी नहीं। शाह एक बीजेपी देशर सुरक्षा सबुठु आगे विगत 5 वर्ष में सबुठु अधिक आतंकवादी को निपात करा जायछि। मीडिया रिपोर्ट आधार में बालाकोट आक्रमणर संख्या दि जाइथिला। पाकिस्तान माटी में पशि एयर स्ट्राइक करा परे सारा विश्व भारत सहित रही देशर जवान उपर संदेह करिहेब नाही। आमर जवान केबे भी मिछ कहती नाही बोली शाह कहते। सेपरि सेनार आधुनिकीकरण आम एजेंडार प्राथमिकता। काश्मीर में विच्छिन्नतावादी उपर लगाम लागुछि। पाकिस्तान आज विश्व में एकुटिया हो जाइछि बोली अमित शाह कहते। फेवरेटिज्म नहीं, 10 साल पहले अगर इस प्रकार के कठोर कदम उठाने की शुरुआत हुई होती तो आज दोनों हाथ से होते ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक और इससे बड़ी स्ट्राइक, एक भी निर्णय, एक भी कदम हमारी ओर से शुरुआत नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नजरिए में बदलाव किया है। हर एक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जहां से आतंकवाद शुरू होता है वहीं मर्म स्थान पर चोट करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये अप्रोच का जो अंतर है, मैं मानता हूं यही इसका समाधान है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सोच जहां पनपती है वहां हिंदुस्तान का संविधान के दायरे में नहीं है, मगर जहां पर पनपती है वहां अपने आत्मरक्षा की अधिकार का उपयोग करते हुए हम उस पर चोट जरूर कर सकते हैं। और ये करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, इसी का द्योतक है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा।